नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इति पिशो भगवारहं सम्बुद्धो विजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तर पुरुषधम्म सारथि सत्था देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन् स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहि पशिको औपनायिको पश्चातं वेदितव्यो विदुः। सुपठिपन्नो भगवतो संगो उजुपन्नो भगवतो शावकसंग सामीचि पठिपन्नो भगवतो शावकसंगो यदि चत्वारि पुरुषयुगानि अष्ट पुरुषपूगल एष भगवतो शावकसंगो आहुहेयो पाहुहेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाधि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध व्यासी भिक्षु पथित दंपत गाथा गाकर आपको समझा रहा है। बाल वधो 64 गाथा। यावं जीवं ये बालो पंडितं पायिरुपासति न सुधमं विजानाति दब्बि सुपरं संयथा। याव जीवितं बालो पंडितं यरुषि पाससी नसो धम्म से विजानाति दब्बी पुरुष। भगवान कहते हैं मूर्ख व्यक्ति चाहे जन्म भर पंडितों की संगति में रहे, वह सच्चे धर्म को नहीं जान सकता जैसे कचड़ी दाल के स्वाद को नहीं जान सकता। मूर्ख लोग धर्म में रहे या धर्म के साथ रहे, कुछ भी करे, इनको धर्म उतरता नहीं हो। वो खा पी कर मजा करने वाले हैं। धर्म को मूर्ख से लेना देना, पंडितों से लेना देना। भावार्थ उदय स्थविर महास्थविरों के चले जाने के बाद जेतवन की धर्म सभा आसन पर बैठते थे। एक दिन आगंतुक भिक्षु ने यह जानकर कि यह कोई बड़े स्थविर होंगे, गंभीर प्रश्न पूछा। जब उदय स्थविर उत्तर नहीं दे सके तब उन्होंने उनको परिचय पूछ भगवान के पास जाकर यह बात कही। तब भगवान ने धर्म से गाथा गाई। वो तो सामने था और बैठता था, पता नहीं बूढ़ा होगा तो लोग इसको भिक्षु समझते होंगे। तो ऐसा तो होता है, तो बहुत जगह ऐसा होता है, इसमें क्या करें। तभी ये गाथा भगवान ने गाई थी। भिक्षु बनना, संन्यास ग्रहण करना, धार्मिक समाज का सदस्य बनना मात्र मुक्त होना नहीं है। भिक्षु बनने के बाद नीति नियम फॉलो करना चाहिए भी नहीं। लेकिन हम इंडिया में देखते हैं ज्यादा % भिक्षु भी विनय को फॉलो नहीं करते, अकेले घूमते हैं जैसे पैसे के लिए भिक्षु बने हो, मौज मजा खा कर करते हैं, लेकिन ये गलत है। हाँ, यह नहीं तदन रूप जीवन जिए तो भिक्षु का जीवन स्वर्ग, सन्यासी का जीवन स्वर्ग है।
धार्मिकता स्वर्ग है, लेकिन यह जानना भी आवश्यक है कि भिक्षु आदि बनना मात्र मुक्त होने का उपाय नहीं है। ये वस्त्र आ गया तो मुक्त हो गए, वो तो पुराने धर्म की, सनातन धर्म की परंपरा है। बुद्ध में तो मुक्ति के मार्ग पर चलना पड़ता है। सनातन में अगर आपने चीवर लिया तो आप मुक्त हो जाएंगे, ऐसा बोलते हैं ये लोग। बहुत से साधु हमें मिलते हैं, पंचनामी दशनामी, वो कहते हैं कि हमारे पर ये आ गया इसलिए हम मुक्त हो गए, बहुत बोलते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। साधन है, आधार है। भले ही व्यक्ति किसी भी धार्मिक संस्थान का, संगठन का सदस्य बने, बड़े पंडित या योगियों के साथ रहे, उससे क्या होगा? धम्म बुद्धिज्म में परियति पटे 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 वेदन। परियति सुनना, जानना, सोचना। पटे पटे शीलों का आचरण करना और ध्यान साधना करना, तब तक तुम बुद्धिज्म को पहचान नहीं सकोगे। परियति पटे 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 वेदन से बुद्धिज्म सिखा जाता है। बाकी अभी तो 90% धम्म के नाम पर अधम पिलोस आ जा रहा है। जो श्रद्धालु, जो सम्यक दृष्टिवान उपासक होगा, वो पहले भिक्षु को आकर्षित करेगा, भिक्षु को आदर देगा, क्योंकि भिक्षु जो पुण्य का क्षेत्र का है भगवान ने दान देने का। लेकिन बहुत से लोग भिक्षुओं का विरोध करते हैं, ठीक नहीं है। धर्म अगर आपको आगे बढ़ाना है तो बाबा साहब ने भी क्रांति और प्रति क्रांति में 300 नंबर पेज में कहा है कि समय संयोग पर जो सांपर, जो भिक्षु होते हैं, इनको एक्सेप्ट कर जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो ही धर्म आगे बढ़ सकता है। वरना बाबा साहब की धर्म क्रांति ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती। जब तक आपके अंदर के राग द्वेष मोह को नष्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे, यह किसी दूसरे की कृपा से नहीं हो सकता। हमारा राग है तो कुशल कर्म और अकुशल कर्म। कुशल कर्म कौन सा है, अकुशल कर्म कौन सा है? कुशल मूल कौन सा है, अकुशल मूल कौन सा है? अकुशल मूल का क्या है दोष और कुशल मूल का क्या है फायदा, ये जाने बिना कुछ हो नहीं सकता। बहुत से लोग ये जानकारी नहीं है। तो भिक्षु बनने के बाद जानकारी रहनी चाहिए। भगवान ने जो धम्म दिया है, जो विनय दिया है, जब तक तुम ऐसे नहीं चलोगे तब तक तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। स्वयं अपने को रोकना पड़ता है। ईमानदारी से विचार करें कि किसी के शिष्य बनने से क्या आपके ईर्षा, लालच, भेदभाव, राग द्वेष आदि खत्म हुई है? बहुत बड़ा विद्वान पंडित भिक्षु क्यों न हो, लेकिन इनका शिष्य तो ग्रहण करने से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। तुम्हारा भला तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। आप किसी एक पंथ के सदस्य बन जाते हैं तो अन्य की निंदा करते हैं, अन्य को हेय दृष्टि से देखते हैं। आपके अंदर सच्चा धर्म कहाँ पैदा हुआ? एक धर्म दूसरे धर्म का विरोध नहीं करता। बुद्ध ने किसी का विरोध नहीं किया, दूसरों ने बुद्ध का विरोध किया। बुद्ध ने तो करुणा की, अंगुलीमाल पर, पागल हाथी पर मैत्री की और मैत्री से संसार को बदल दिया। देवदत्त ने बहुत बदला लेने का, इसके भी फिर भी करुणा की इनके पर। बुद्ध तो करुणावान है। जहां तक हमें देखा जाए, व्यक्ति अपना लौकिक नफा नुकसान देखकर ही अपने को किसी पंथ का सदस्य बनता है। तो धर्म बिजनेस हो गया। लेकिन बुद्धिज्म में धर्म बिजनेस नहीं, धर्म त्याग का वस्तु है। धर्म त्याग है। जब तक तुम त्याग नहीं कर सकते, तुम भिक्षु सही नहीं बन सकते। इसी तरह बुनियादी रूप में ही वह धर्म पक्ष भटक गया होता है। भले ही वह अपने को धार्मिक समझे, वह सच्चे धर्म के पथ पर नहीं है। उसे धर्म को नहीं समझा है, जैसे कचड़ी दाल के स्वाद को नहीं जानता। दाल में कचड़ी घोले जाती है, टेस्ट बहुत अच्छा, लेकिन इनको कुछ पता नहीं। ऐसे मूर्ख लोग कोई भी संत साधु सन्यासी के पास रहे, बहुत अच्छा ज्ञान धर्म पुस्तक हो, लेकिन जो जब पढ़ेगा नहीं, जीवन में उतारेगा नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बुद्धिज्म में जो नए बौद्ध उपासक बनते हैं, इनको उपोषित करना चाहिए। 80 वर्षावास में 10 शील और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। वैसे ही ऐसे मूर्ख व्यक्ति जीवन भर किसी सच्चे धार्मिक गुरु को शरण या संगति में रहने पर भी वास्तविक धर्म को नहीं जान सकता। वास्तविक धर्म को जानना है तो खुद को जीवन में धर्म को उतारना चाहिए, खुद को जीवन में धर्म को पहचानना चाहिए। तब तक तुम धर्म को पहचान नहीं सकते। वह व्यक्ति विशेष को अपने पंथ विशेष को श्रेष्ठ मानता है, इसी तरह उनके धर्म को नहीं समझा है। ये कारण है दृष्टि।
सम्यक दृष्टि, सत्काय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और अंतर्दृष्टि। ये ज्यादातर संसार में मिथ्या दृष्टि है। इनके कारण अनेक पंथ, अनेक धर्म बन गए। सत्य को असत्य को, असत्य को सत्य समझना, ये मिथ्या दृष्टि, ज्यादातर लोग ऐसा है। सत्काय दृष्टि यानी कि आत्मा को मानना। अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि के कारण तो अलग अनेक प्रकार के ध्यान हो गए। सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि है तो पहचान सके। सम्यक दृष्टि से कहा जाता है कि दान धर्म का फल है, माता पिता की सेवा का फल है, लोक है, परलोक है, दृश्य अदृश्य लोक है, और जगत में ऐसा भी साधु संत है जो इस जगत को पाया हुआ है। बिना ऐसे साधु संत है जगत ठहर नहीं सकता, वरना विनाश हो जाता। कहीं तो है, इंडिया में नहीं होगी तो बाहर होगी, लेकिन होगे तो सही। जब सब में, प्राणी मात्र में समानता, भाईचारा, एकरूपता देखने को नहीं मिले, तब तक वह सच्चे अर्थ में धार्मिक नहीं है। तो हम वो देखते बहुत से मंदिरों में बाहर लिखा होता है अशुद्धों को आने का मना है। तो कौन सा धर्म है? क्या धर्म ऐसा को सिखाता है? बीच में एक वीडियो भी निकला था साधु जटा वाला, नहीं आने देना है। क्या ऐसा होता है? तुम्हारे में और अप्रोज में कौन सा भेद बताओ? कोई नहीं है। जैसे अन्य पशु पक्षी में लिंग भेद है, तो क्या मानो अस्पृश्यों में लिंग भेद है? नहीं है। तो कोई भी मूर्ख कितने भी जन्म जीवन अच्छा विहार में रहे, अच्छे भिक्षु के पास रहे, लेकिन जब तक वो जीवन में धर्म को उतारेगा नहीं, तब तक इनका कल्याण होने वाला नहीं है, ऐसा भगवान का कहना है। यहाँ ये गाथा खत्म हुई 65 गाथा। महुतमं पीकेवीं पंडितं पर्युपासति, क्षिपं धमं विजानाति, जीवा सुपरस यथा। बहुत पदमीजी ये पंडित पर्युपासति, क्षिपं धम्मं विजानाति, जीवा सुपरस यथा। बुद्धिमान व्यक्ति चाहे 1 मिनट भी पंडितों की संगति में रहे, वह सधर्म को, सच्चे धर्म को जान लेता है, जैसे जीवा दाल के स्वाद को। पंडित मेधावी व्यक्ति होता है, वो धर्म को समझ जाता है, लेकिन मूर्ख नहीं समझता। पंडित व्यक्ति तो ये काम, नमक ज्यादा है, मीठा है, दाल कैसा है, चखते के पता चलता है, जीवा जैसा। इससे पंडित लोगों को पता चलता है। क्षण क्षण में परिवर्तन होने वाले इस संसार में किस क्षण क्या घटे कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये जगत अनित्य, दुख, अनात्म है। अनित्य परिवर्तित है, छोटे थे, युवा हो गए, बूढ़े हो गए और मर जाएंगे, और नाशवान है। जब ये सूक्ष्म स्थूल दोनों नाशवान है। और दुख, इस जगत में दुख है, सुख है नहीं। सच्चा सुख तो समाधि सुख है। कौन मानेगा समाधि सुख? एक क्षण में किसी व्यक्ति विशेष से भेंट हो जाने पर व्यक्ति की पूर्ण जीवन शैली बदल जाती है। सारीपुत्र मोहम्मद की कथा थी। अश्वजीत भिक्षा निकले, रास्ते में निकले तो देखा, की नजर थी, चाह रहा था इसको कुछ मिला है। भोजन करने, अभी तो नहीं, भोजन करने के बाद वो गए और पूछा कि तुम्हारे गुरु का नाम है, कौन से प्रवचनों, क्या धर्म है, तेरी इंद्रिया शांत है, क्या है? तो जो सच्चे पिपासु हुए, इनको तो सब कुछ मिल जाता है। नहीं, इसको कुछ मिलने वाला नहीं। भगवान के सामने नंगा आजीव आया था, कौन हो तुम? तो भगवान ने सही कहा, तो मूर्ख था। पहला आया वो भी मूर्ख था, पता नहीं ये कौन है। वहां से कहां पहुंच जाती है। किसी भी घटना को घटने के लिए एक ही क्षण, 1 मिनट को तो लगता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जिसे ग्रहण करने की क्षमता होती है, वह पंडित की संगति में रहते पर एक क्षण में सदम को जान लेता है। जिनको पूर्व कर्मों में पुण्य कर्म होता है, वो व्यक्ति ऐसे एक्सेप्ट करता है। पुण्य कर्म के बिना धम्म में आना कठिन है, क्योंकि धम्म में सबसे ज्यादा मिथ्याज्ञान दृष्टि लोग कभी धम्म को समझ नहीं सकते। तो पहले बुद्ध बनने वाले को दान, सेवा और धम्म का आचरण करना चाहिए, वही धम्म में आगे बढ़ सकता है, बाकी कोई बढ़ने वाला नहीं। साधारण व्यक्ति से भगवान बुद्ध, साधारण व्यक्ति से बुद्ध बन जाता है। वृद्ध, रोगी और मरे आदमी को क्या देखा? सिद्धार्थ के मन में क्रांति आ गई और राजकुमार सिद्धार्थ राजा से रंग होकर बुद्ध बन गए। ऐसी स्टोरी लिखी है
कि 4 एक वृद्ध देखा, एक बीमार देखा। तिब्बत के पुतो नामक व्यक्ति ने एक रात चूहे को बिना सोए अनाज को एकत्रित करते देखा। सुबह में उठने समय उन्होंने अनाज के ढेर पर उसे मरा पाया। इस देखकर संसार की निश्चलता का बोध कर वे महान साधक एवं योगी बन गए। तिब्बत में एक योगी था कि चूहा पूरी रात अन्न का ढगला किया और रात को मर गया, तो खा ही नहीं सकता, क्या करना। ऐसा है कि पंडितों के बीच बहुत रहता है, कुछ नहीं कर सकता है, मेधावी व्यक्ति कर सकता है, तो मेधावी बने, बुद्धिमान बने, सिलवान बने, दानी बने, तो तुम्हारा कल्याण होने वाला है, बाकी कल्याण होने वाला नहीं है। यहाँ ये भी गाथा खत्म हुई। 66 गाथा आगे की। चरितम बालम दुमेघा अमीनेव अतना करोन्ता पापकम कामम यम होती कटु कफलम। चरितम वाला दुमेघा अमितेने च अतना करोता पाप कामम यह होती वक्तु कफलम। भगवान कहते हैं पाप कर्म को जो कि कटु फल देने वाला होता है, करते हुए दुष्ट बुद्धि वाले अज्ञानी व्यक्ति अपना स्वयं शत्रु बन जाता है। इसलिए कभी पाप कर्म न करे, सत्य कर्म करे, पुण्य कर्म करे, दान कर्म करे। पाप छोटा होता है, व्यक्ति को भोगना होता है, पुण्य कर्म लंबा होता है, जो पीढ़ियों में जाता है, अपने बच्चों को मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कटु फल देने वाले पाप कर्म कभी नहीं करना चाहिए, सुफल देने वाले कुशल कर्म करना चाहिए, अकुशल कर्म नहीं करना चाहिए। पावत राजभूमि सुप्रभत नाम का एक महादरिद्र दुखी और अश्रद्धेय कोठी रहता है। कोढ़ हुआ था, उंगलियां खा रही थी, पूरा शरीर वाइट हो गया होगा। एक दिन जब भगवान वेणुवन में विहार में बड़ी परिषद के बीच में बैठे उपदेश कर रहे थे, तब वह भी वहां गया और किनारे बैठकर उपदेश सुनने लगा। वो गया था तो भोजन के लिए, बहुत व्यक्ति है तो वहाँ भोजन बांटा रहा होगा, वो गया तो वहाँ भोजन तो था नहीं, वहाँ तो उपदेश हो रहा था। सोचा चलो उपदेश सुन लिया। उपदेश को सुनकर उसे ज्ञान उत्पन्न हुआ, चक्षु उत्पन्न हुआ और उसने श्रोतापति फल को प्राप्त कर लिया। तो श्रोतापति फल कैसे प्राप्त? पुण्य कर्म में जो पुण्य कर्म होते हैं, जिनके पूर्व के पुण्य कर्म, वही व्यक्ति श्रोतापति हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। इसलिए दान सेवा धर्म का आचरण जो करते हैं वो पुण्य कर्म है। जो जो बोध वो करेंगे इनको अच्छा फल मिलेगा, वो जीवन में आगे बढ़ेगा। अंत में जब सब लोग चले गए तब वह भगवान के पास जाकर वंदना कर शरणगमन और सिर सवर ले नगर की ओर लौटा। रास्ते में एक सांड ने उसे पटक कर जान से मार डाला। वह मरकर तामसी भवन में उत्पन्न हुआ, तामसी लोक में, देवता लोक में गया। उज्ज्वल गति हुई कोढ़ी की, पूरी जीवन भिक्षा मांगकर बीमारी से दर्द थी, लेकिन भगवान मिल गया, वो श्रोतापति हो गया और इनका जो सांड से मृत्यु था तो मृत्यु भी पूरा हो गया। इस समाचार को पाकर संध्या को भिक्षु ने भगवान से पूछा, पंते सुपर्णत कहाँ उत्पन्न हुआ है? तामसी भवन में। पंते क्या कारण था कि सुपर्णत कोढ़ी इतना दीनहीन और असहाय था? भिक्षु उसके पूर्व जन्म में तगर सीखी प्रत्येक बूझ को देखकर थूक फेंककर यह कौन सा कोढ़ी जा रहा है, कहा था। उसी पाप कर्म से बहुत दिनों तक नरक में पककर उस कर्म विपाक के अवशेष में कोढ़ी हुआ था। क्या हुआ? भगवान वो भविष्य के बुद्ध थे तो बुद्ध पर ही थूका था, तो इनका विपाक था। इसलिए कभी किसी पर थूकना नहीं चाहिए। कोई गरीब को दुखी नहीं करना चाहिए। आंतड़ी ककड़ेगी तो तुम दुखी हो जाओगे। भीखो, ये प्राणी अपने लिए कड़वा फल देने वाले कर्म करते विचरते हैं। भगवान ने यह कहकर उस गाथा को कहा कि एक अरब के ऊपर थूका। क्या करना चाहिए? बहुत से लोग ऐसे सोते हुए को सलिया करते हैं, नहीं करना चाहिए, इनका फल कड़वा होगा। तो बहुत जन नरक में पड़ा रहा, शीत नरक और उष्ण नरक। तो कौन से नरक में होगा पता नहीं। 5 शीत नरक है, 5 उष्ण नरक है, 10 नरक है। ये कोढ़ी बोला तो ये उष्ण नरक में होगा, वहां सब ऐसा है। तभी भगवान ने एक गाथा गाई थी, व्यक्ति का
यदि सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वह स्वयं है। स्वयं के दुष्ट विचारों से जितना परेशान है वह बाहरी शत्रु से पीड़ित नहीं है। हम खुद के हैं, इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, टीका नहीं, बकवास नहीं करना चाहिए और गाली गलौज नहीं करना चाहिए। वो दोष है। एक बोध है अम्बेडकरवादी की भाषा में संयम होना चाहिए, तो वो बोध है, तो वो अम्बेडकरवादी है। जितना वह स्वयं नहीं है उससे बढ़कर लोगों को दिखाना चाहते हैं। जितना वह अपने अंदर की राग, द्वेष, मोह, लालच, ईर्षा, महत्वाकांक्षा से पीड़ित है, बाहरी शत्रु से नहीं। जितना वह अंदर विकारों से पाप कर्म कर अपने को नरक का रास्ता दिखाता है। बाहरी शत्रु तो चले जाते हैं, अंदर के शत्रु तो कर्म छोड़कर जाते हैं। ये भव है, कर्म और पुनः भव के कारण ये जन्म का चक्र बार 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 चलता रहता है। उससे बड़ा अपना शत्रु कौन हो सकता है? एक प्रकार से वह पाप कर्मों को करके नरक के यमदूतों के सामने अपने को गिरवी रख रहा है। तुम जो पाप कर्म करेंगे तो भोगना तो पड़ेगा, बिना भोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। कम तुम जो कर्म करते हो वो भोगना तो पड़ेगा। क्या हम कड़वे वृक्ष का बीज आरोपित कर मीठे फल की कामना कर सकते हैं? मैं नीम बोऊंगा और बोलूंगा आम पके, तो हो ही नहीं सकता। यही तो प्रतिस्पर्ध कार्य कारण है। तथता, तथता, अनागता, 3 प्रकार का जो है, भूल गया मैं, सॉरी, कार्यकारण का 3 सिस्टम है। जैसा आपने बोया क्या वैसा ही फल आपको नहीं मिलेगा, अर्थात निश्चित रूप से किए का फल भोगना पड़ेगा। तुम जो करेंगे वो फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान कर्म को बोलते, कर्म को मानो। तो कर्म सूत्र में भगवान कहते कर्म कोई ही कर्म दाय जो कर्म योनि यम कम करिष्यामि कल्याण व पाप व तस् दाय भविष्यामि। कर्म तुम्हारा भाई है, कर्म तुम्हारा बंधु है, कर्म तुम्हारी माता है, कर्म तुम्हारा पिता है, सब कुछ तुम्हारा कर्म है। इसलिए कुशल कर्म करो, अकुशल कर्म न करो। दान कर्म करो, धर्म कर्म करो। जैसा आप दूसरे से व्यवहार करते हैं वैसा दूसरा आपसे व्यवहार नहीं करेगा। मैं जो करूंगा वो तो भरना ही पड़ेगा। वर्तमान जिनका ठीक होगा भविष्य ठीक होगा। तुम वर्तमान में सही नहीं हो तो भविष्य में कैसे सही होगे बताओ? आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में अपने किए का फल को आपको भोगना ही होगा। इसलिए तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि तुम अपने स्वामी हो, तुम ही अपने भविष्य के निर्माता हो। अतः दीपो हो, तुम खुद का दीवा हो, तुम खुद का अतः ही अतः नाथ हो, तुम खुद का नाथ हो, तुम्हारा नाथ कोई नहीं। आज हमें जो भी कष्ट भोगने पड़ रहे हैं इनके निर्माता स्वयं हम हैं। अपने पूर्व में ऐसा ही कर्म कर रखा था। यदि पूर्व जन्म में बुरा कर्म कर परिणाम अभी ये असहाय जीवन बिता रहे तो फिर क्यों आप अपने आने वाले जीवन में असहाय बनाए और बिगाड़ते हैं? इसलिए भगवान कहते हैं 4 कर्म ऐसे होते हैं 7 भव तक पीछा नहीं छोड़ता, वो नहीं करना चाहिए। पहला कर्म, कभी माता पिता का दोष मत करो। कहा गया है तो खाने का पदार्थ कपड़े लेकर क्षमा मांग लो, माँ मम्मी पापा मेरी गलती हो गई। दूसरा, इकट्ठे रहते हैं तो चोरी मत करना। घर में रहते चोरी करेंगे, अलग रहकर लहू के संबंध को देखे रहो, इसका खाओ मत। तीसरा, साक्षी भाव में और समाज में झूठ मत बोलो, झूठी साक्षी न दो, सही साक्षी दो। और चौथा, तुम जिस धर्म के मान को इनके साधु सैन्य से अपने घर में और त्योहार पर आए हैं तो कुछ दान दो, भोजन दान दो, निराश मत निकालो। अगर तुम करोगे तो तुम्हारा 7 भव तक वो कर्म पीछा नहीं छोड़ता। ये ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए, ये कड़वा कर्म है। अच्छे कर्म करो, कुशल कर्म करो, दान कर्म करो, धर्म कर्म करो, तो तुम अच्छा फल भोग सकते हो। मनुष्य रूपी जीवन मिला है, दान सेवा धर्म का आचरण करो, मृत्यु समय वो कर्म आगे आता है। तुम मनुष्य रूपी या देवता रूपी जीवन जा सकते हो और अच्छी तरह जीवन जी सकते हो। इसलिए कड़वे फल जैसे थूका और नरक में पलना पड़ा तो ऐसे निर्दोष को कभी दुखी मत करो। बहुत से लोग ऐसा करते हैं और हराम का कुछ न लो। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे की गाथा। नतं कमं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति यस् असुमुखो रोदन विपाकं पटिसेवति। नतं कमं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति
यश अश्रु मुखो रोदन विपाक पटी शिव। भगवान कहते हैं उन कार्य को कभी नहीं करना चाहिए जिसे करके पीछे पछताना पड़े और जिनके फल को रोते हुए भोगना पड़े। पहले कर लेते हैं, बाद में रोते। मैं तो मारना नहीं चाहता था, मुझसे ऐसा काम हो गया और मैं झगड़े में पड़ गया और मुझे जेल हो गई, दुखी होते। मैं तो जा रहा था, तो बाद में तो जाना चाहिए, क्यों उसमें रुकना चाहिए। पावर यद्यपि संसार में जन्म लेने के पश्चात कुछ न कुछ काम अवश्य करना पड़ता है, बिना काम किए व्यक्ति जी नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं संसार तो ब्रह्मजाल है, अतर जटो बाहर जटो जटो जग नहीं पाए, तत्व कुशति गौतम जटो जटो। संसार जटा में ही, सब जगह कुछ न कुछ है, कहीं निकाल लेना नहीं है। लेकिन व्यक्ति ऊंचे अधिकारी बन जाने पर कमजोर लोगों का शोषण, उत्पीड़न करने तथा भ्रष्ट धंधा करने आदि में लग जाते हैं। ये गलत है। बड़े लोगों को, छोटे लोगों को दुखी नहीं करना चाहिए, और जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अंत में जाकर दुख भोगना पड़ता है। हमने बहुत ऐसे कर्मचारी बोले, लाख घूस पैसे इकट्ठे किए, रिटायर्ड हुए और मर गए, भोग नहीं सके। या बच्चा शराबी हो गया, कर्जा कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो भोगना तो पड़ेगा। पश्चाताप करना पड़ता है। कितने ही भ्रष्ट अधिकारीगण है जो पद से मुक्त होने के पश्चात अकुप संपत्ति होने के बावजूद असहाय हो दुख का अनुभव करते हैं। राजकोट में वो कुछ घटना हुई, इसमें बहुत पैसे मिले और दुखी हो गए, जेल में चले गए। हम देखते हैं बहुत से भ्रष्टाचार में जेल में जाते हैं, 2-3 दिन में कोई न कोई सोशल मीडिया में दिखाई देता है। लोक में वे निंदा के पात्र बनते हैं, उन्हें संतान भी नालायक हो जाते हैं। बुरे पैसे आएगा तो ऐसे ही होगा। बुरे दिन आने पर उनका सब लोग साथ छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें दुख भोगने पड़ते हैं। बहुत से लोग नौकरी करते हो तो समाज याद नहीं आता, रिटायर होकर समाज याद आता है। बहुत पैसे हो, बहुत पढ़ी लिखी पर लड़कियां होती तो दूसरे समाज में देते, और अपने लड़के को समाज में देखने आते, जाओ ना दूसरे समाज में देंगे। इसलिए उस काम को करना चाहिए जिससे हम बेहिचक लोगों के बीच रह सके, कह सके निश्चित वह कार्य गलत है जिसे आपको लोगों के बीच में छिपाना पड़े। गांधी कहते थे जब कभी भी हमें दो के बीच निर्णय चुनने में दिक्कत लगे तो धर्म संकट उत्पन्न हो, उस समय अवश्य कमजोर पक्ष का साथ देना चाहिए। गांधी बोलते कुछ और करते कुछ और। नमक का सत्याग्रह किया, पानी का सत्याग्रह नहीं किया। ये मिला अशुद्ध को तो वो क्या किया, वही सही कदम होगा। आज के भारत के अधिकारीगण जब भी योजना बनाई, उनके दिमाग के पटल पर देश की गरीब जनता के उत्थान की योजना होनी चाहिए, तभी इस देश का उद्धार होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। योजना गरीबों के लिए नहीं, राज्य के लोगों के लिए बनती है। हर काम में भ्रष्टाचार देखते हैं, रोड टूट जाते हैं, नाले पड़ जाते हैं, बन जाते। देखो कितना अंग्रेज का बना हुआ पुल का कुछ नहीं हुआ है, और हम अंग्रेज जो खराब बोल रहे हो, और तुम खुद ऐसे कर रहे हो। पूरा देश तुमने ही बेच दिया और अंग्रेज को बोलते हैं। खुशहाली होगी और देश का निरंतर विकास होगा। आज जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं वह नहीं आएंगे तो देश की संपत्ति किन्हीं चंद लोगों के हाथ में न पड़ेगी। लेकिन होगा, सामंतवादी राजा कर रहा है, उद्योगों का पैसा माफ कर रहा है, गरीबों पर दूध पर टैक्स लगा रहा है, तो ऐसा ही आने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लोग तो सब धर्म के अंधे हो गए कि पहला ही राजा आया है जो धार्मिक है, लेकिन धर्म के नाम से काट रहा है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। कारण है कि 100 व्यक्ति को कमजोर शोषण कर एक व्यक्ति मोटा अमीर होता है। ऐसा होने पर निश्चित ही समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। मैं बार बार कहता हूं कि रिपब्लिक लोकशाही डेमोक्रेसी हो गई, वो भी गलत है। और लोकशाही में 3
जो झमेला चला आया है वो भी गलत है। पहला, धर्म का राजकारण, राजकारण का धर्म का, धर्म के लोग राजकारण में घुस रहे हैं, ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे, जंगल में नहीं जा रहे। दूसरा, धर्म का अपराधीकरण, अपराधी लोग आ गए, सब कॉन्ट्रैक्ट सब इनका, इसलिए तो भ्रष्टाचार हो रहे हैं ना। और तीसरा, शिक्षा और आरोग्य का खानगीकरण, कार्ड निकला है ना डॉक्टरों को खुश करने के लिए, सब मुफ्त कर दो ना। कहाँ किसी का डॉक्टर करना था, पहले मुफ्त ही था ना, यहां से नहीं ऐसे पकड़ाते हैं। मोटा व्यक्ति भी असंतुलित समाज का अंग है और कैसे वह अकेला सुखी रह सकता है। अभी इंडिया में एक बहुत पैसे वाला ने बहुत पैसा शादी के पीछे लगा दिया, लेकिन गरीबों के उद्धार के लिए कुछ नहीं किया। यही सामंतवाद है ना, यही लोकशाही के लिए खतरा होता है, ज्यादा चलेगा नहीं। उसे भी दिल का दौरा या कैंसर से पीड़ित होकर जल्दी मरना पड़ेगा। अंत ऐसे अनुचित कार्य को नहीं करना चाहिए जिससे अपना और पर दोनों का हित होता है। निंदा सुनना पड़ता हो, जेल की सलाखों में रहना पड़ता हो, दूसरे जीवन में स्वयं अपने को शोषित व्यक्ति के रूप में जन्म लेना न पड़े, इसका प्रयास करना चाहिए। तुम अभी भ्रष्टाचार करेंगे, कुछ करेंगे तो भोगना तो पड़ेगा, दूसरे भोग में भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी गलत मत करो, सही करो। किसी को, गरीब को दुखी मत करो, गरीब को मदद हो। लेकिन हम देखते हैं देश में गरीब को कुछ नहीं मिलता, गरीब का कोई नहीं। यहाँ तुम छूट सकते हो, मरने के बाद छूटने वाले नहीं हो। जो कर्म किया वो भोगना ही पड़ेगा, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। भले हम यह जान न पाए कि मैं वही पूर्व जन्म का शोषक हूँ जिससे अपने अधिकार का दुरुपयोग कर लोगों का शोषण किया था। अतः व्यक्ति को चाहिए कि शक्ति संपन्न होने पर भी दुर्बल की बात मान लेनी चाहिए, दुर्बल को दुखी नहीं करना चाहिए। संदेह की स्थिति में दुर्बल के पक्ष में ही न्याय देना चाहिए, पैसे वाले के नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि न्याय बिकता है, हम पैसे देंगे तो हो जाएगा। एट्रोसिटी देखो कैसे हो गई, स्लो बना दी, नहीं तो इसमें जामीन नहीं है तो दे रहे हैं, है ना। और ये कोर्ट ने जजमेंट दिया कि एससी में भी पेटा जाति को अनामत दो। ऐसा तो संविधान में कोई प्रावधान है नहीं। संविधान के विरुद्ध संविधान को बचाने वाले लोग फैसले दे रहे। इसी देश का क्या होगा, देखते हैं कि भगवान को इनको सतबुद्धि दे। यहाँ ये गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा सृष्टि है। तय्यच कमं कृतं साधु यं कत्वा नानुतापति यस्य पतितो सुमनो विपाकं पटिसेवति। भगवान कहते हैं उसी कार्य को करना चाहिए जिसे करने के पश्चात न पड़े और जिससे फल को प्रसन्न मन से भोगना पड़े। तय कतम कतंग साधु यं कत्वा नानुपति यश पति तो सोनो विपाक पटे सेवती। ऐसे कार्य करो कि पछतावा न पड़े, अच्छे मन से अच्छे फल मिले। इसलिए भगवान कहते हैं कुशल कर्म करो, अकुशल कर्म मत करो। भावार्थ, राजगृह में राजा बिंबिसार का सुमन नाम का एक माली था। वह प्रतिदिन राजा के पास 8 नाली फूल लाता था। उसे राजा की ओर से नित्य 8 काशापन मिलते थे। एक दिन उसे भिक्षाटन करते समय भगवान को देख प्रसन्न होकर, चाहे राजा मुझे मार डाले या राज्य से निकाल दे, मैं तथागत की पूजा करूंगा। तो भगवान की पूजा करने जाता है। सोच उन फूलों से भगवान की पूजा की। जब राजा को यह बात का पता लगा तब उन्हें बुलाकर उसके विचारों को पूछ उनकी प्रशंसा कर 8 हाथी घोड़ा दास आभूषण तथा 8000 काश्यापन 8000 साधकों स्त्रियों और 8 गांव दे दिया। क्योंकि राजा भगवान का शिष्य था, अच्छा काम किया। राजा गर्म में हुआ कि मेरे गुरु मेरे भगवान का तूने पूजा की, अच्छा किया, वो बदल गया तो इनको राजा ने दे दिया। इसलिए अच्छा कर्म करो कि पीछे बहुत अच्छा फल मिले। ये माली ने सिर्फ फूल दिया, भगवान की पूजा की फूल से, तो कितना फल मिला। तो अच्छे कर्म का फल मिलता है, कुशल कर्म का फल मिलता है। तो अच्छे कर्म, कुशल कर्म, दान कर्म, धर्म कर्म करने को सीखो।
कड़वा कर्म मत करो। संध्या समय धर्म सभा में सुमन माली की सर्वाधिक संपत्ति के पाने के संबंध में चर्चा हो रही थी। गांव में, पूरे गांव में, पूरे देश में चर्चा होने लगी कि सिर्फ भगवान के फूलों से पूजा की 8 काश्यप से, तो राजा को फूल नहीं दिया तो वो भी राजा खुश हुए और इनको 8 गांव सब दे दिए। भगवान ने आकर उसे पूछा, भिक्षु, जिस कर्म को करके पछताना नहीं पड़े, प्रत्यु उस स्मरण करने से समय 100 मन से उत्पन्न हो, वैसे कर्म को ही करना चाहिए, कहकर भगवान ने ये गाथा गाई। भगवान ने गाथा क्यों गाई थी? ये माली के कर्म के कारण गाई थी कि ऐसा कर्म किया कि पूरी जिंदगी का इनका जो दासपना था वो मुक्त हो गया। देखो, अच्छा कर्म करोगे, कुशल कर्म करोगे, पुण्य कर्म करोगे, दान कर्म करोगे तो कुछ न कुछ काम आपका होने वाला है। व्यक्ति को चाहिए कि वह जिस कार्य को करता है उसे निष्पक्ष होकर करे। यदि आप पक्षपातपूर्ण काम करेंगे तो उससे एक व्यक्ति का हित भले ही हो जाए, लेकिन हजारों व्यक्ति का तो अहित ही होगा। बहुत बार लोग अपनी सोचते हैं, राज की सोचते, भ्रष्टाचार की सोचते हैं, लेकिन सरकार की, गांव की, इंसानों की नहीं सोचते। पक्षपात के कारण आप एक के प्रशंसक हो सकते हैं, लेकिन वही हजारों लोग की निंदा के पात्र भी बन सकते हैं। आज समाज में जहां भी देखे वहां, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में, सब जगह परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रीयवाद का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। वो हम देख रहे हैं। जातिवाद के कारण तो ये देखो, मायावती को खत्म कर दिया। यहाँ तक कि धार्मिक संस्थाएं जो व्यक्ति को धार्मिक और नैतिक शिक्षा देती है, वह भी भाई भतीजावाद का प्रचलन जोरों पर है कि अपना शिष्य बनाता है तो गुरु भी इतना कोई नकदी का रिश्तेदार बनाता है तो काम आ सके, संपत्ति वो संभाल सके। जब मैं स्थिति को देखता हूँ, संसार से डर लगने लगता है कि इस देश के भविष्य का क्या होगा। पता नहीं कैसे देश चल रहा है, लेकिन देश का भविष्य तो ठीक नहीं, अच्छा नहीं है। चौकस अराजकता आने वाली है। और हम देख रहे हैं कि कांवड़ियों ने गरीब का ऑटो तोड़ दिया, एक वो तोड़ दिया। देखो, धर्म कभी कट्टरता नहीं सीखता, धर्म तो करुणा सीखना चाहिए, धर्म दान सिखाना चाहिए, कट्टरता नहीं होनी चाहिए। धर्म कभी वैर नहीं सिखाता, वैर सिखाए वो धर्म नहीं, अधर्म है। मैं देखता हूँ कि जिसके पास जितना धन और अधिकार है, उतना ही ज्यादा वो भ्रष्ट और लालची एवं पक्षपाती है। पगार एक हम लेते हैं, लेकिन टैक्स बहुत देते हैं। इनकम टैक्स देना, हर चीज में टैक्स देना, दूध से मांकर जो चाहे कपड़े में देखो तो सही। और पेट्रोल डीजल में देखो, अभी भी इसको वेट में नहीं लेते, अभी भी शोषण कर रहे, फिर भी पब्लिक की आंखें नहीं है, सामाजिक संस्था की आंखें नहीं है। पूरा देश राजा ने बेच दिया, लेकिन अभी तक किसी की आंखें नहीं खोलती है। सबको गरीबी चाहिए, लो गरीबी, हम क्या कर सकते हैं। शायद यह इस देश के अधःपतन का संकेत है। यह मुश्किल तब और ज्यादा हो जाती है जब व्यक्ति का ये स्वीकार करने लगे के लिए तैयार नहीं है कि जो वह सोच रहा है वह गलत है, जो वह कर रहा है गलत है। अर्थात आज समाज में भ्रष्टाचार को नैतिकता का स्वरूप दिया जाने लगा है। जो भ्रष्टाचार करेगा, पैसा ले लेगा, लोग आए और काम कर देगा तो वो नीतिवान अच्छा है। झूठा करेगा तो क्या अच्छा है, सच्चा करेगा तो क्या अच्छा नहीं है। अभी झूठे को नीतिवान बोल रहे हैं, सच्चे को नहीं बोले। चोर को भी नीति होती है, वो चोरी करना ही गलत है। एक दो तीन प्यार से खड़े, हम झूठ नहीं करते, ये पीना है वही झूठ है, तो तू तो क्या झूठ की बात कर रहा है। सोए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उन्हें कैसे जगाया जा सकता है। नाटक कर रहा तो जागेगा नहीं, कैसे जागेगा, कोई नहीं जागेगा। जो भी व्यक्ति को कर्मफल प्रकृति का नियम है, उसे अपने किए गए का फल भोगना ही पड़ेगा। अच्छा हो कि ऐसा कार्य ही न करे जिससे हमें बाद में पछताना पड़े।
इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा कर्म करो कि बाद में पछताना न पड़े। जो स्वयं पर दोनों का हितकर हो वो कर्म करना चाहिए। जिसका व्यक्ति के उस पद या स्थान से चले जाने पर लोग मरने के पश्चात भी स्मरण करें, वही कर्म महान है। ऐसा कर्म करने वाले परलोक में भी उसका परिणाम सुनिश्चित और सुखमय होता है। यहाँ भी याद करेंगे, वहां भी याद करेंगे। बहुत से ऐसे लोग चले जाने के बाद अरे वाह वो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या करें, होता है ना। तो ऐसा कर्म करना चाहिए जहाँ लोक और परलोक में आपका भला हो, और जो कर्म करने के बाद पछताना पड़े ये कर्म नहीं करना चाहिए। यही गाथा खत्म हुई। बाल वर्ग या मूर्ख वर्गों के आगे की गाथा गाकर मैं समझाता हूँ। 69 मधुवामयन्ति बालो याव पाप न पच्यति यदा च पच्यति पापम अथ बालो दुखं निगंसति। मधुवामयति बालो याव पाप न पच्यति यदा च पच्यति पापम अथ बालो दुखं निगंसति। भगवान कहते जब तक पाप का फल नहीं मिलता तब तक अज्ञानी व्यक्ति उन पाप को मधु के समान मीठा समझता है, किंतु जब पाप का फल मिलता है तब दुखों से भर जाता है और रोने लगता है। पहले घूस लेता है, बहुत पैसे आता है, ठीक लगता है, लेकिन पकड़ जाता है तो रोने लगता है। तो इतना तनख्वाह मिलती थी तो भ्रष्टाचार करने की क्या जरूरत है। ध्यान पूरे सही। रोज 5 घंटे ध्यान करना पड़ता है, तो इसमें करते हैं। ये तो मन खबर माख मच्छर कुछ करेगी नहीं, ये बिना लायक पंखे भी हो सकता है, अनुभूति हो सकती है। इसलिए भाव उत्पलवना सार्वस्तिक एक सेठ की अत्यंत रूपवती कन्या थी। उनकी सुंदरता को सुकर जम्बूद्वीप में सभी राजा उसे चाहते थे। इतनी सुंदर थी कि जम्बूद्वीप यानी इंडिया के पूरे राजा इसके लिए शादी करने के लिए तैयार थे। बहुत से मांगे दिए थे। शेख ने इस आपत्ति से बचने के लिए उत्पलवना को भिक्षुणी आश्रम में ले जाकर परोजित कर दिया। सेठ को पता चला इस राजा के शादी करूंगा तो ये राजा से झगड़ा होगा, ये राजा से शादी करूंगा ये राजा से झगड़ा होगा, क्या करूं। सुंदर लड़की तो थी, ज्यादा राजाओं ने कहा कि हमसे शादी करो, हमसे कराओ, क्या करूं। तो सोचा कि किसी शादी नहीं करनी, इसको भिक्षुणी बना दी। तो इन्हें पिता ने इसको भिक्षुणी बना दी, साधु बना दिया। उसने थोड़े ही दिनों में अर्हत प्राप्त कर लिया और अंधवन में रहने लगा। अंधवन जहाँ अंधा होता है, बहुत बड़े बड़े 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर जंगल ऊंचा होता है, सूर्य का किरण नीचे नहीं पड़ता, इसको अंधवन कहा जाता है। लंबे पेड़ होते हैं। ऐसे रशिया में बहुत ऐसे पेड़ हैं, क्योंकि रशिया इंडिया से 7 गुना बड़ा है और 3 इंडिया जैसा जंगल है, वहाँ लोग जा नहीं सकते, और आबादी तो इंडिया से 25% ही है। उत्पलवना के मामा का पुत्र नंद मानव घर रहते समय से ही उस पर मोहित था। तब मामा भांजे का शादी हुआ था रास्ते में, तो वो इसके उत्पलवना से मोहित था। तो इसने सोचा, पता चला कि उत्पलवना यहाँ रह रही है, तो चलो, नजर इसकी बिगड़ी तो चलो इसका भोग करने जाओ। एक दिन जब उत्पलवना भिक्षाटन के लिए गई, तब उनके आने से पहले ही अंधक वन में जाकर उनकी कुटी में घुसकर चारपाई के नीचे छिप गया। जो चारपाई थी खटिया, इनके नीचे घुस गया। तब से भगवान ने नियम किया कि कोई भिखोनी जंगल में नहीं रहेगी, गांव में ही रहेगी। ये घटना घटने के बाद वीडियो बनाया। जब उत्पलवना भिक्षाटन से कुटी में घुसकर द्वार बंद करके चारपाई पर सो गई, जब नींद आई तब नंद मानव नीचे से निकलकर उसे चिल्लाते हुए ही बलात्कार कर चल दिया। वो चिल्लाने लगा, इसको मुंह पर पकड़ लिया और मार करने लगा, इसको मोहपास करने लगा। जो ही वह कुटी से बाहर हुआ त्यों ही पृथ्वी फटी और वह उसमें धस मरा, यानी नरक में चला गया। जो भिक्षुणी को दूषित करता है, इनका फल ऐसा मिलता है कि देखो कि नहीं, ये फल ऐसा क्या कि पहले तो इसको काम को मीठा लगा,
लेकिन मरा तो कब कितना दुख भोगा होगा, निरेगामी नरकगामी हुआ। तो ये गलत है। भिक्षुओं का यह समाचार जानकर भगवान से कहा, भगवान भिक्षुणी उपासक और उपासिका में जो कोई मूर्ख पाप कर्म करता हुआ मधु शक्कर आदि को खाने के समान बड़ी प्रसन्नता से साथ करता है, वह दुख भोगता है। वह कर भगवान ने ये गाथा गाई। तो जो गलत कार्य करता है इनको फल मिलता है, क्योंकि ये भिक्षुणी अरहत भिक्षुणी थी, समझ गए, सुंदर थी पर अरहत थी। आगे भी एक भिक्षुणी का आता है, इसमें भी ऐसे घुस जाता है। तो भिक्षुणी इसको समझाती, वो नहीं समझता तो बोलते तो मेरे शरीर के कौन से अंग से प्यार करते हो, तो क्या आंख से। तो भिक्षुणी ने ऐसे आंख निकाल कर दे दी, लो। तो लहू निकला और वो भाग गए। तो वही साधुता, वही त्याग बलिदान समर्पणता है। ऐसे का नाम रहेंगे, मेरे हमने जैसे का किसी का नाम नहीं रहेंगे। पापी व्यक्ति मूर्ख कुत्ते के तरह हड्डी चबाते हुए अपने ही मुंह से निकलते हुए खून का स्वाद चखता हुआ प्रसन्न होता है, खुश होता है। लेकिन चबाते चबाते जब दर्द शुरू हो जाता है तो असहाय हो जाता है। दूसरी ओर हम लोग भी वैसे ही है, जैसे एक व्यक्ति अधमत हाथी द्वारा पीछा करने पर भागता भागता उससे अपने को बचाने के लिए आगे खाली कुआं देखकर उसमें कूद पड़ता है। एक व्यक्ति हाथी से बचकर कुआं में गया तो वो तो मरा ही हुआ नहीं, ये हाथी से मरता, ये कुएं से मरा। और कुएं के भीतर भी दीवार पर उगी झाड़ी को पकड़कर बैठ जाता है, नहीं तो बचा। उसी बीच कुएं की दीवार पर बने मधुमक्खी के छत से टपकते हुए मधु के रस जो सांसारिक भोग का प्रतीक है, को चाटते हुए हाथी के भय अर्थात मृत्यु का भय को भूलकर खुशी से रहने लगता है। चलो भूल गया, वो मधु मीठा मिला तो भूल गया, क्योंकि वो कुएं में, हाथी थोड़ा कुएं में आएगा। लेकिन उसे जब ये मालूम नहीं है कि जिस झाड़ी अर्थात अनित्यता रूपी इस जीवन को वह पकड़े बैठा है, उनकी जड़ को चूहा अर्थात दिन माह तक वर्ष तक आदि काल का समय रूपी चूहा कुतर रहा है, वह कुछ ही क्षण में टूटकर गिरने वाला है और कुएं के तल पर अजगर अर्थात नरक का द्वार मुंह खोलकर बैठा है। इस तरह जैसे ही झाड़ी टूटेगी वह अजगर के मुंह में चला जाएगा, लेकिन वह मूर्ख इस न जानकर वहां खुद से मधु पान खा रहा है। इनको पता नहीं है, हाथी से बच गया कि कुएं से बाहर को निकलेगा नहीं, नीचे गिरेगा तो अजगर इसको गड़ जाएगा और वो मर जाएगा। लेकिन अभी तो मधु ठीक है, मरते समय भी इसको मधु अच्छे रहते। वैसे ही मूर्ख लोग कुआं रूपी संसार में जहां दिन महा वर्ष रूपी चूहे हमारे जीवन को क्षण क्षण प्रति क्षण नष्ट किए जा रहे हैं, वह मृत्यु की ओर निकट हुआ जा रहे हैं, फिर भी वह वास्तविकता से अभिज्ञ हो सांसारिक काम भोगी गुणों को मधु की तरह पान कर पापमय कर्म को करते हुए आने वाले नरक के दुखों में आह्वान कर रहे हैं। बहुत से लोग हम देखते हैं कि संसार में नहीं करने का कार्य करते हैं, मौज करो मौज होते ना, और शादी के बाद में रिश्तेदार को रुकते हो, ये लाकर पार्टी करते हैं, मौज करे, मौज नहीं इसको मौज कहा जाता है। अच्छे कर्म करो, गलत कर्म मत करो। तो यहाँ ये आज गाथा खत्म होती है। कल हम संडे की रेस्ट है, संडे की कल रेस्ट है। परसों सोमवार को हम फिर ऐसे आएंगे। ओके, ऑनलाइन सुनने वाले और सामने सुनने वाले लोगों को भाषा के कारण, वाणी के कारण समझाने सिस्टम में मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहकर दो हाथ जोड़े क्षमा करें। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को आज सुने हुए धम्म का पुण्य अनुमोदित करता हूँ। सुने हुए सब लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल। नाथी में शरणम अयम बुद्धो में शरणम वरम एतेन सच्चवचेनं होतु मे जय मंगलम। नाथी में शरणम अयम धम्मो में शरणम वरम एतेन
सच्चवजेनम् होतु मे जय मङ्गलम् नथि मे शरणम् ऐयम् सङ्गो मे शरणम् वरम् इति न सच्चवजेनम् होतु मे जय मङ्गलम्। नमो बुधाय नमो धमाय नमो संघाय साधु साधु सबका